कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, मुट्ठियाँ बांधेंगे और सभी लोग मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। हाथ खुले नहीं रखना है, मुट्ठियाँ बांधना है, क्योंकि भारत की यही विडंबना है। आज हम सभी लोग बिखरे हुए हैं और जितना ज़्यादा बिखरे रहेंगे ये दुराचारी हमारा उतना ही फायदा उठाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, मुट्ठियाँ बांध के बोलेंगे भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, संत समाज की, राम जन्मभूमि की, नासिक कुंभ की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत जागृति मोर्चा के इस मंच पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पधारे हुए सभी संतगण, प्रभु श्री कालीराम जी के मंदिर से यहाँ तक निकाली हुई यात्रा में सम्मिलित सभी भाई बंधु, मंच पे विराजमान सभी साधु संतगण, वरिष्ठगण, आप सभी लोगों को श्री राम जी का स्वरूप समझ के प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। किसी न किसी रूप में पूज्य बापू जी भी हमारे मध्य ही विराजमान है। आप सब में मुझे आज बापू जी ही दिखाई दे रहे हैं। मैं रैली में जा रही थी तो सारे लोग बोल रहे थे कि हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, सारा विश्व जानता है कि बापू सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। ये तो हम अपनी वेदना दुनिया को सुना रहे हैं कि हे दुष्ट दुराचारियों, ऐसा क्यों कर रहे हो साधु संतों के साथ। जहां आज संतों की लाखों की भीड़ इस कुंभ में जमी हुई है, वहां एक भारत की सबसे बड़ी दिव्य विभूति आज जोधपुर के जेल में है। ये भारत के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है। आज ये कुंभ बापूजी के बिना सुना सुना लगता है। अगर इस कुंभ में बापूजी होते, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है जो हम उसको बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं और उस पर कहीं नज़र ना लग जाए तो हम काला टीका लगाते हैं। भारत को नज़र ना लगे इसलिए बापूजी हमारे भारत का काला टीका बन करके हमेशा खड़े रहे। दुराचारियों के लिए झारखंड, बिहार, अनेक अनेक क्षेत्रों में घर वापसी के लिए बापूजी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। ये जितने धर्म सभाएं, हिंदू सम्मेलन, ये सभी चलते रहे, ये बापूजी की कृपा से ही चल रहे थे। तो हम सभी लोग कहाँ चले गए? आज साध्वी प्रज्ञा जी बिना किसी आरोप के वो इतनी दिनों से जेल में। भारत में लगातार कई दिनों से ऐसे ही संतों का अपमान हो रहा है और वो सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि आज का हिंदू सो गया है। हिंदुओं को लगता है मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। अरे बंधुओं, कभी तो सोचो कि आपका बेटा शिवाजी बनना चाहिए, आपका बेटा विवेकानंद बनना चाहिए। ये महाराष्ट्र की भूमि है जहाँ पे शिवाजी महाराज प्रकट हुए और शिवाजी महाराज ने कहा, हे गौ माता, हे जगत जननी, आप तो मेरी माँ हो। विश्व हिंदू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक पूज्य गुरुजी, उनकी माता की मृत्यु हो गई तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। लोगों ने कहा आपकी माँ मर गई, आप रो नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अरे प्यारे, मेरी एक संसार की माँ मर गई तो मैं क्यों रोऊं? अभी तो मेरी दो माता जीवित है, भारत माता और गौ माता। इनके होते मैं अनाथ नहीं हो सकता। पूज्य शिवाजी महाराज की भी ऐसी जननी थी पूज्य माता जीजाबाई, जिन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम शेर बनो। समर्थ गुरु रामदास जी ने भी वही संदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने कहा, ना गुरुजी ना, आप मेरे राज्य में भिक्षा मांगते हो और मैं राजा बनकर के बैठ जाऊं। भगवा पहन करके पीछे पीछे गुरुजी के झोली लेकर जाने लगे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, बहुत क्रोधित हुए और खड़े होकर के शिवाजी महाराज को डांटा, अरे शिवा, तूने भगवे क्यों पहन लिए? शिवाजी ने कहा, गुरुजी आपने भगवा पहना, मैंने पहन लिया। कहा, ना शिवा, तेरा जन्म भगवा पहनने के लिए नहीं बल्कि भगवा फहराने के लिए हुआ है। तू पूरे विश्व में भगवे को फहरा। ये शिवाजी महाराज की भूमि है और ऐसी भूमि में हम सभी लोग चुप है। आज संतों का इतना अपमान हो रहा है, उस अपमान को हमें रोकना है, उस संतों के सम्मान के लिए हमें आगे बढ़ना है। एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को बताऊंगी। एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी तो एक छोटी सी टिटहरी थी, तो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी ला करके डालती, फिर उड़ती, फिर झील से पानी लाती, फिर उड़ती, फिर झील से पानी लाती। कुछ कौवे थे, टिटहरी को देख करके हंस रहे थे, ये मूर्ख हो गई है क्या, पागल है, इतने बड़े जंगल में आग लगी, इतनी छोटी सी टिटहरी, इसके चोंच के पानी से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी? उस टिटहरी ने कहा, बेशक मुझे पता है कि मेरे इस छोटे थोड़े से पानी
ये जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब भी समय आएगा जंगल के इतिहास का ना, तो मेरा नाम जंगल को बचाने वालों में और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में आएगा। जो भी आज संतों के साथ खड़े हैं, जो भी आज संत समाज के लिए, बापूजी के लिए खड़े हैं, उनका नाम तो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, लेकिन जो भी भ्रष्टाचारी बापूजी का विरोध कर रहे हैं, उनका नाम काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा कि ये विरोधी थे। मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहती हूँ, सभी संत समाज की रक्षा करें। ये भारत हमेशा से संतों की भूमि रही है और मुझे ये भरोसा है कि बापूजी बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे और हम सभी नासिक वासियों को कृतार्थ करेंगे। शिवरात्रि आएगी बहुत जल्दी, हमेशा बापूजी नासिक में ही रहते, शिवरात्रि में सभी प्रयास करेंगे इस बार फिर से शिवरात्रि में बापूजी यहाँ पे आए और आकर के आप लोगों को कृतार्थ करें। संत न होते जगत में, कहते हैं संत कौन है, कहते हैं संत राम जी के पुत्र है। कहते हैं कि राम जी के पुत्र कैसे, तो राम जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि राम सुसंतन के पिता, संत राम के पुत्र, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपुत। संत पुत्र है राम जी के, तो उन्हीं संतों के लिए रामचरितमानस में भी आया है, भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं सब सह सकता हूँ, सब सह सकता हूँ, लेकिन संतों का अपमान नहीं सह सकता, मैं मेरे भक्तों का अपमान नहीं सह सकता। तो आज ये जो संतों का अपमान हो रहा है, भगवान श्री राम के क्रोध से बचना है, भगवान श्री राम के उस ज्वाला अग्नि से बचना है। तो अभी भी कहती हूँ सचेत हो जाओ, वरना याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। अभी तो हम शांति से बैठे हैं, यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी भैया ने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर इस तरह से चलता रहा और भारत सरकार नहीं मानेगी तो दिल्ली में जाकर के ऐसा भीषण युद्ध होगा, चाहे वो संतों के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। भगवान तीन चीजों के लिए तो पृथ्वी पे आते हैं, परित्राणाय साधूनाम, सबसे पहले साधुओं के लिए पृथ्वी पे आए, सबसे पहले संतों के लिए आए, उसके बाद धर्म की स्थापना की और तीसरे बात दुष्टों को मारने के लिए। तो संतों के लिए भगवान तो आएंगे ही, लेकिन आप भी बापू के भक्त हो, उनके पुत्र है, आपकी जिम्मेदारी है संतों की रक्षा करना। आप सभी से प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से भी हो सके आप समय निकालिए संतों के लिए और सरकार से प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी संतों को वापस करें। आप सभी से एक और प्रार्थना करूंगी, ये नासिक कुंभ है, नासिक कुंभ में कहते हैं कि एक बार स्नान करके जो भी भगवान से प्रार्थना किया जाए, त्र्यंबकेश्वर भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। आने वाले 18 तारीख को हम सभी इस मन से स्नान करेंगे और त्र्यंबकेश्वर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे बापूजी हमारे बीच में आए। इस फल के साथ हम सभी स्नान करेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। अपनी वाणी को विराम करूँ उससे पहले दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, मुठ्ठियां बांधेंगे और सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। कम से कम इतना जोर से बोले कि अगर आसपास कोई दुराचारी, पापी या अत्याचारी हो तो उसके कान खड़े हो जाए और पता चले कि बापूजी के साधक जाग चुके। दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की, गौ माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारती।